और आप सभी हरिभक्तों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि माँ, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है? श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत के युद्ध से पूर्व, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जो उनके सखा भी थे, साथी भी थे और जिनके वो सारथी भी बने थे, उन अर्जुन को सुनाई थी। जब अर्जुन हतोत्साहित हो गए थे, अर्जुन परेशान निराश हो गए थे, अपने स्वजनों को, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने गुरु को युद्ध भूमि में देखकर, तात श्री पितामह भीष्म को अपने सामने युद्ध भूमि में खड़ा हुआ देखकर उनसे युद्ध करने का साहस न जुटाने के कारण अर्जुन जब हतोत्साहित था, अपने कर्म से विमुख हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म बोध का ज्ञान कराते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता का वाचन किया था। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों में सृजित हुई है शब्दशः। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को सुनाई थी, उसी समय संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखते हुए पूरा वृतांत राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को शब्दशः सृजन किया गया था, शब्दबद्ध किया गया था। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण इस सृष्टि के आरंभ से है। भगवान श्री हरि ने इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। देवर्षि नारद जी ने जब वेद व्यास जी को दुखी देखा, तब वेद व्यास जी की व्याकुलता और दुख को दूर करने के लिए वही चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद ने देवर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। ऋषि वेद व्यास जी ने इसी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में शब्दबद्ध करके, बड़ा सुंदर सृजन करके श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप जैसे सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए उसका सृजन किया। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता कर्म बोध का ज्ञान कराने वाली है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति योग के दर्शन मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह धर्म सर्वोपरि है, नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई भी बाद में आएगा।